नमस्कार दोस्तों, हम लोग समझने वाले हैं भारत के अमृत काल के बारे में। हम लोग ये भी समझेंगे आखिरकार इसमें हमें निवेश करने का क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है एंड किन सेक्टरों पे हमें खास फोकस ध्यान देना चाहिए, किस सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे गाइस हम लोग एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आखिरकार आपको समझाना चाहता हूँ कि ये अमृत काल क्या होता है। देखो, अमृत काल इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखो, अमृत काल क्या है, देखो 2022 से लेके जो 2047 का समय है, ठीक है, ये इस टाइम को हम लोग अमृत काल कहेंगे। क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इस समय क्या होगा कि जो हमारे देश का ग्रोथ होगा ना, कह सकते हैं कि हमारे देश का जो ग्रोथ होगा वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर होगा। दैट्स वाई इसे अमृत काल कहा गया। एंड इस टाइम क्या होगा कि हमारे देश की आजादी के 100 साल भी खुलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 1947 को हम लोग आजाद हुए थे एंड 2047 ये क्या हो गया, टोटल में 100 साल हो गया। भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, 100 साल हो गया। तो इन 100 सालों में जो काल है, जो टाइम है, उसे हम लोग अमृत काल बोलेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे आखिरकार हम लोग इस 100 साल यानी 25 साल जो आने वाला भी बाकी है 2047 तक, किन किन सेक्टरों में ध्यान देंगे, किन किन सेक्टरों में इन्वेस्ट करेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ आखिरकार किन किन सेक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए जहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा स्कोप होने वाला है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी देश तरक्की करना चाहता है तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लाइक रेलवे, सड़क, पुल, हवाई अड्डा, बिजली नेटवर्क, ये सभी चीज क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो अगर देश को तरक्की कराना है तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तरक्की करना इम्पॉसिबल सा बन जाता है। दूसरा गाइस जिस सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का अर्थ होता है ऐसी एनर्जी जिसमें गाइस पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे कि सोलर वाला सिस्टम हो गया, सौर ऊर्जा। इसमें क्या होता है कि भाई हमारे जो पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता है और हम लोग एक अच्छा खासा एनर्जी जनरेट भी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई गाइस जो भी ग्रीन एनर्जी है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उस सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, लाइक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। इस पे जो ग्रोथ लेवल होगा ना वो बहुत ही हाई होने वाला है। दैट्स व्हाई आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज है ना वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको नहीं लिखा होगा लेकिन मैं गाइस बता रहा हूँ, बहुत ही डीप एनालिसिस है। तो तीसरी चीज जो है वो है हमारी टेक्नोलॉजी। भारत में एक्चुअल में डिजिटल क्रांति हो रही है। अभी देखो 5G आ गया, ठीक है, 5G हल्का फुल्का रिचार्ज का दाम है, बट गाइस देखो 5G है, AI है, इन सभी का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो ना तो बहुत ही गाइस टेक्नोलॉजी बहुत ही एवॉब लेवल पे जाने वाली है। तो जो लोग इजीली सोच रहे हो ना AI को सोच रहे हो कि भाई क्या ही है, तो गाइस थोड़ा ध्यान दो AI वाले सेक्टर पे, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर पे। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग, भारत ना अभी मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पे ध्यान दे रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मोबाइल कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां, ये सभी इंडिया पे आ रहे हैं एंड घर के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी कह सकते हो देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो दैट्स वाई मैन्युफैक्चर वाली कंपनियों पे भी ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। एंड साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो सरकार है ना वो भी बहुत सारे नीतियां, बहुत सारे नियम, रूल, रेगुलेशन ला रही है, जिससे जो बाहरी इन्वेस्टर है वो भी इंडिया में आ रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारी जो देश होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाला है, अमृत काल है। तो आप इन सेक्टर पे ध्यान दो। ठीक है, मैं एक बार वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ आपको किन किन सेक्टर पे ध्यान देना है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है ग्रीन एनर्जी, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड चौथा है मैन्युफैक्चरिंग। ये चारों ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो FDI होते हैं, जो विदेशी निवेश करने वाले होते हैं इंडियन में, वो भी बहुत ही ज्यादा से बड़ी हो रही है, वो भी बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। साथ में FII एंड DI ये भी बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। दैट्स वाई अभी एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा अमृत काल का समय है जहां पर अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दैट्स वाई गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। अगर आप लोग इन सेक्टर पे ध्यान देके अभी से इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, एक अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई भी माइंड में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आपको जवाब देने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ आखिरकार ऐसा क्यों। एंड हाँ, इन्वेस्टिंग हमेशा अपने एनालिसिस पर करो, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टिंग भी आपके एनालिसिस पर होनी चाहिए।